सो हेलो नमस्कार बच्चा लोग, दिस इज़ आदि हियर और आज हम अपनी ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक की ऑक्सीजन फैमिली को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए बेयर कीजिए और फास्ट फास्ट इसमें अमेजिंग ट्रिक्स होंगे जिसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए डाईऑक्सीजन में हीरो वाली एंट्री मारते ही अपन को जो सबसे छोटी सी चीज़, ये आपको पता ही होगा क्या, कि डाईऑक्सीजन की प्रिपरेशन में अगर हम ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखें क्या, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O से ये पाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा क्या, अगर H2O लिक्विड को अगर इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो दो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के दो गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन का प्रिपरेशन ये। अच्छा हाँ, अब इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट आता है इसमें ये होता है जिसमें अपन को एक शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सा? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स में अपन को नाइट्रेट, सॉल्ट के नाइट्रेट्स दिए रहेंगे, उनके डिकम्पोजिशन को अपन को ध्यान देना है, थर्मल डिकम्पोजिशन को। तो इसमें ट्रिक क्या रहेगी, पहले अपन को ट्रिक में ये याद रखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे अपना सोडियम हो गया, सोडियम अपना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना, जैसे एस ब्लॉक के जितने मेटल्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इधर इधर घटता रहता है। तो देखिए जैसे सोडियम Na NO3, सोडियम का अगर नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे तो देखिए सोडियम का Na NO2 बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा। याद रखिएगा NO2 एसोसिएटेड रहता है किस Na के साथ, एक ही यहाँ से लूज होता है किसमें, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। अगर कोई मीडियमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जैसे अपना कॉपर हो गया, ठीक है ना, तो CuNO3 होल ट्वाइस को अगर अपन हीट करते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसका ऑक्साइड बचता है क्या, इसमें इसका नाइट्रेट बचता है और इसमें क्या बचता है, इसका ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे NO2 गैस आती है प्लस O2 गैस। ठीक बात, तो याद रखिएगा मीडियम वाले के लिए। और वेरी लो जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वेरी लो, जैसे अपना Ag हो गया, Au हो गया, तो Ag नाइट्रेट को अगर अपन हीट करेंगे तो अपन को सिर्फ Ag मेटल मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस हाफ O2 मिलेगा। ठीक बात। अच्छा, तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिएगा आपको डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट में ऑक्सीजन और बाकी के दोनों प्रोडक्ट्स भी निकालने के बड़े काम आते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो अगला हमारा प्रिपरेशन मेथड होगा वो होता है KClO3 का हीटिंग। तो KClO3 को पहली बात याद रखिएगा कि अगर अपन MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंट्स में अगर हीट करते हैं तो अपना 2KCl प्लस 3O2 ये ऑक्सीजन बन गया ना। अच्छा ठीक बात, अब इसमें अपन को इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो इसमें MnO2 कैटलिस्ट की तरह यूज़ हुआ है ना, ये कार्बन से फ्री होना चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ कार्बन। अगर KClO3 में अगर कार्बन का मिक्सचर हुआ है, कार्बन और KClO3 का अगर कहीं कभी भी मिक्सचर हो गया तो ये बहुत ही बड़ा धमाका है, यानी हमारी एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है। ठीक बात। अच्छा ठीक है, इतनी छोटी सी बात ध्यान रखने के बाद अपना ये ऑक्सीजन के जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं क्या, कि O2 अपना कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और पैरामैग्नेटिक होता है, MOT, बेसिक MOT। ठीक बात। अच्छा, इसके बाद अपन को जो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, कि ये वाला पार्ट, कि ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, परंतु पता होगी आपको शायद से कि अगर ऑक्सीजन में अपन साइलेंट डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर अपन पास करें तो अपना ओजोन बनता है 2 ओजोन, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये याद रखिएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक बात। अच्छा, अब जब अपन ने ओजोन की बात करी ली है तो ओजोन की भी प्रॉपर्टीज इसी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ओजोन जो होता है, ओजोन पहला है कि न्यूट्रल गैस। ठीक बात, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग, सबसे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आफ्टर F2, फ्लोरीन के बाद ये ओजोन जो होता है वो सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ओजोन को अपन ऐसे देखें तो ओजोन ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। ठीक बात, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में कभी ना कभी 10th 11th में पढ़ा ही होगा, क्या क्या, कि ओजोन डिप्लीशन, ऊपर की ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो वो उसका एक रिएक्शन डिप्लीशन का ये वाला भी होता है। उसमें क्या होता है कि देखिए जो अपन जो सुपरसोनिक जेट्स देखते हैं, सुपरसोनिक जेट्स जो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलते हैं उनको सुपरसोनिक जेट्स कहते हैं। तो वो जेट्स जो होते हैं उनकी जो एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट गैस वो NO होती है। ठीक बात, तो NO अपना ओजोन से रिएक्ट करके NO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही देखिए अपना ओजोन का डिप्लीट होकर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है इसके डिप्लीशन का मेजर कारण NO की वजह से। ठीक बात। अच्छा चलिए तब अपनी अगली चर्चा करते हैं, वो होता है अपना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दो बेसिक ऑक्साइड्स तो आपको पता ही होगा, कौन सा, SO2 और SO3। ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने की बात आती है तो X-4 इज इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +4 आ गई, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन +4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर
+6। अच्छा ठीक बात, अगर SO2 में अपन हाफ O2 डालें V2O5 के प्रेजेंस में, V2O5 होना चाहिए, इसीलिए अपन के जनरल सराउंडिंग में SO3 नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए V2O5 कैटलिस्ट चाहिए, तो SO3 हमारा बन जाता है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ये एक पार्ट होता है किसका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। भी थोड़ी देर बाद अपन कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी देख लेंगे। अच्छा अच्छा, अब इसमें जो SO3 बना है ना, SO3 की ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। वो क्या ध्यान रखना है कि SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड में। ठीक बात, सॉलिड में ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइमर फॉर्म इसका कैसा होता है, देखिए SOO ऐसे 3 S ऐसे हो जाते हैं और ऐसे साइकिल एक एक ऑक्सीजन का लिंकेज यहाँ पे बन जाता है। ठीक बात, तो ये हमारा ट्राइमर, ये एग्जाम में पूछता है कि SOS टोटल नंबर ऑफ SOS बॉन्ड, तो देखिए 1 2 और यहाँ अपन का क्या आ गया 3। ठीक बात। अच्छा, तो इसके बाद अपन जो सल्फ्यूरिक एसिड, अभी जो ऊपर कांटेक्ट प्रोसेस की थोड़ी बहुत बात किए थे ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो वो फटाफट अपन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट प्रोसेस में अपन को सबसे पहले होता है कि सल्फर जो होता है, सल्फर को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो अपना SO2 बनता है। ठीक बात, अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था क्या कि SO2 को अगर अपन हाफ O2 की प्रेजेंस में प्लस अगर V2O5 कैटलिस्ट हो तो अपन को SO3 मिलता है। ठीक बात। अच्छा, अगर इसी SO3 को अपन इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, क्या डाल दें, क्या डाल दें, पानी। पानी तो डालने के बाद इसमें H2SO4 बन जाता है। ठीक बात। अच्छा हाँ, H2SO4 में अगर वापस से अपन SO3 डाल दें तो H2S2O7 बनता है जो अपना ओलियम कहलाता है, जिसको हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई ओलियम आपको पूछे तो ओलियम असलियत में देखिए ये मिक्सचर ओलियम कहलाता है। वो इसका ओवरऑल फॉर्मूला H2S2O7 है, परंतु याद रखिएगा ये मिक्सचर ओलियम कहलाता है। ये तो जनरल फॉर्मूला आपको देने के लिए था, इन दोनों को बस ऐड करके अपन ने बोल दिया, परंतु याद रखिएगा ओलियम होता क्या है असलियत में, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है ओलियम। ठीक बात। अच्छा चलिए, तब इसके बाद H2SO4, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो अपन देख लेंगे। अगर कॉपर मेटल के साथ अपन H2SO4 कंसनट्रेटेड डालते हैं तो अपना CSO4 SO2 प्लस H2O बनता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन है, क्या अगर अपन फॉस्फोरस में H2SO4 डाल दें तो अपना H3PO4 बन जाता है। ये कौन सा, अपना फॉस्फोरिक एसिड। ठीक बात। अच्छा चलिए, तो अब अपन को इसमें कौन से सल्फर वाले पार्ट में एक थायो एसिड्स के बारे में पढ़ा जाता है, जो आपने कल वाली वीडियो में वो देखा होगा ना, कल की पुरानी वीडियोस में जो एसिड की नेमिंग वाला पार्ट था। तो अगर आपको उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट अलग से कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, वो कौन सा, थायो एसिड्स का कंसेप्ट। तो थायो एसिड्स का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले अपन को याद रखना है कि थायोनिक एसिड जो सीरीज होती है ना, उसका ये जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, H2SNO6। क्या बोला मैंने, H2SNO6, जिसमें ये अपना N जो होता है ना S के साथ, वो वेरिएबल होता है। वो कैसे भैया, आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं है तो अभी देखिए फटाफट समझ में आ जाएंगे। तो जो थायोनिक सीरीज होता है ना, उसमें अपन को सबसे बेसिक ये देखिए, जो सबसे पहला थायोनिक सीरीज का एलिमेंट होता है वो होता है H2S2O3 होता है। तो H2S2O3 देखिए S, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, देखिए S डबल बॉन्डो OH और S डबल बॉन्डो OH, ये सब में सभी थायोनिक एसिड्स में ये प्रेजेंट होगा। कौन सा, S डबल बॉन्डो OH, ये देखिए ये। तो अब इसमें चेंज क्या होगा, ये देखिए SN है, अगर यहाँ पे अपन S1 करते हैं, S2 सॉरी, दो सल्फर से कम तो बन ही नहीं सकता, तो मिनिमम अगर 2 करते हैं तो ये बनता है। ठीक बात। अच्छा, मिनिमम अगर 2 से ज़्यादा, अपन जैसे ही 2 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ अपन को याद रखना कि क्योंकि N वेरिएबल है तो ये जो सल्फर होता है ना, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेता है। क्या बोला मैंने, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेता है। ये S, जैसे अब अगर अगला S3 हुआ तो यहाँ S फिर SOOH। ठीक बात। ऐसे S4 हुआ तो 2 S ऐसे बीच में 2 S किनारे और SOH। ठीक बात। अच्छा, अब इस जो थाइनिक एसिड सीरीज होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है। क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ये बस इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग होता है, क्या कि H2S2O3 फॉर्मूला होता है किसका, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। उसका इंपॉर्टेंट होता है ये स्ट्रक्चर, जिसमें S डबल बॉन्ड विथ S होता है, डबल बॉन्ड विथ OH। तो इसमें S और S के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे जाते हैं हमारे हिसाब से। ये एग्जाम का बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में S और S के बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए। तो अभी आपको पता चल गया क्या, 2 होता है। ठीक बात। अच्छा, तो कल का लेक्चर जो बच्चे देखे होंगे अच्छे से, और अगर आप नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट आता है वो कल ही के लेक्चर से लिंक्ड होता है। वो कौन सा, एसिड्स का नेमिंग।
कौन सा पार्ट, एसिड्स का नेमिंग। तो इसका जो बेस एसिड होता है इक एसिड, वो अपना H2SO4 होता है। वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देखिए अगर इसमें से -H2, इस जो अपन ने अप और डाउन लाइन में क्या याद रखा था? H2O का कन्वर्जन, और लेफ्ट और राइट में अपन ने क्या याद रखा था? प्लस और माइनस ओ वाला कन्वर्जन। ठीक बात। अच्छा, तो इसका अपन वो कल का फटाफट उसको देख लेते हैं एक बार, इसमें भी एप्लीकेबिलिटी। तो उसका क्या होता है कि देखिए अगर अपना H2SO4 है तो उसका स्ट्रक्चर बेसिक ये होगा, S डबल बॉन्ड विथ O डबल बॉन्ड विथ OH, और यहाँ पे अपना OH होगा। तो इसमें अगर देखिए अपन ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करते हैं तो अपन को देखिए, अपन को ये वाला, अपन को अगला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? H2SO5, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब अपन को क्या मिला? H2SO5। ठीक बात। अच्छा, H2SO5 में अब अपन को देखिए, बच्चों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो ये होता है कि भैया ये SOS बॉन्ड है किसी कंपाउंड में या फिर SOOS बॉन्ड है किसी कंपाउंड में। ये वाला देखिए SOS, इस टाइप का कोई बॉन्ड है। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो इसके लिए अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, इसको भी हम फिर से देख लेंगे। तो ये देखिए, इसको ये क्या कहते हैं? ये परॉक्सी बॉन्ड होता है। तो कहाँ पे परॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अभी हम नीचे वाले एग्जाम्पल में फटाफट देख ले रहे हैं। अच्छा, जैसे अपन का ये वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा है? ये रहा, ये रहा। तो इसमें इस एग्जांपल में अपन को देखना क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे -2H2O कर दिया, जो कल का लेक्चर देखेंगे उनको फटाफट याद हो गया होगा क्या, कि पायरो और ओलियम, यहाँ से अगर इसमें -2H2O दो मॉलिक्यूल को जोड़े और दो मॉलिक्यूल में से -2H2O कर दिए, तो अपन को जो फॉर्मूला मिलेगा वो अपना क्या होगा? H2S2O7, जिसको अपन क्या कहते हैं? पायरो एसिड कहते हैं, या फिर इसका अपन ने अभी ऊपर नाम पढ़ा था ना, क्या? ओलियम होता है। तो अच्छा, इसमें अब बच्चों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया इसमें SOS बॉन्ड होगा कि SOOS बॉन्ड होगा। तो इसमें अपन ने कल ही एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो क्या होता है कि देखिए अगर अपन ने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम का जो सल्फर है इसमें, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने कैलकुलेट किया, तो देखिए +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6 आया। तो देखिए अगर ये x इक्वल टू +6 है ना, तो सल्फर वाले ग्रुप का ऑक्सीजन जो फैमिली होती है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 होता है। तो अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपन को क्या याद रखना है? उस कंपाउंड में XOX बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर ऐसे बाकी सब वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, आपकी जो अगली कंफ्यूजन वो क्या होती है? SOOS बॉन्ड की। तो अगर देखिए इसमें अपन O ऑक्सीजन एटम एक ऐड कर देते तो यहाँ पे क्या बन जाता है? परॉक्सी एसिड, परॉक्सी डाई एसिड बनता है। कल का लेक्चर फिर से वही पॉइंट पे सुई अटकी। अच्छा ठीक है, जिनको वो याद हो तो यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या है कि देख लीजिए, यहाँ पे अब वही कंफ्यूजन होगी, भैया SOOS बॉन्ड होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो फिर इसमें यही ट्रिक लगाएंगे। वो क्या होता है कि इसमें अपन देख लेंगे कि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका अपन क्या निकाल लेंगे? वो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए +2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें और इसमें एक ही चीज़ का फर्क है ना, H2S2O8 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन की है। तो O क्योंकि 8 हो गया, तो यहाँ पे पहले देखिए 14 अपन किए तो यहाँ पे -16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो अपन ने कल क्या याद रखने को बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ जाए उस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 है। तो ये 7 आ रहा है जो कि उससे ज़्यादा है, तो अपन को याद क्या रखना है? ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा? XOOX बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देख लीजिए इसमें भी इसका एक बार आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। वो क्या होता है? H2S2O8, जिसको अपन मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक और नाम परॉक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन फैमिली का हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर मिल जाएगा इस लेक्चर के माध्यम से। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर चैनल को आप विजिट करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।